दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में 71% पानी और 29% ज़मीन है और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुद्र इतना बड़ा है कि जिसके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। इस वसी और इस समुद्र के नीचे हज़ारों पुरस्कार जगहें और चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं पुरस्कार कहानियों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज़ के डूबने के 73 सालों तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि ये जहाज़ कहाँ डूबा था और किस हालत में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज़ डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 37 सालों बाद भी इस जहाज़ को समुद्र की गहराइयों से अभी तक निकाला नहीं जा सका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज़ आज भी समुद्र की गहराइयों से क्यों नहीं निकाला गया इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज़ कैसे और क्यों डूबा था इस बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता ज़रूर है। इस मालूमात के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज़ हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद तकरीबन 70 सालों तक साइंसदानों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिशें की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिरकार 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर बिल और रॉबर्ट टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और इन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में मौजूद है इसके बारे में पता चला। इनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र की 12,000 फीट गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टाइटन आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि टाइटैनिक में आग लगने की वजह से ये डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला तो इन्होंने ये पाया कि इसमें बहुत सी चीजें वैसी की वैसी मौजूद हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे कि इसे वापस बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को निकाला नहीं जा सका है और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समुद्र की गहराइयों से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को इस तरीके से निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो तकरीबन 1,43,000 टन है, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था इस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और इस जगह से किसी भी 1 स्क्वायर फीट की चीज को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंसदान आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन बना नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में साइंसदानों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए इन्होंने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए कई मजेदार कोशिशें की, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकालने का सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, पिंग पोंग बॉल। साइंसदानों ने यह तरकीब लगाई कि वो डूबे हुए जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या मैग्नेटिक की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाल सकें। लेकिन तब साइंसदानों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों में जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब शायद इन्होंने बड़े बड़े बैलून की मदद से इस काम को अंजाम देने का सोचा। इन्होंने ये सोचा कि अगर हजारों लाखों बैलून में हीलियम गैस भरकर इन बैलून को जहाज से बांध दिया जाए, तब ये बैलून ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को निकाल लिया जाएगा। लेकिन तब साइंसदानों ने यह नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बैलून में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और यह भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार साइंसदानों ने यह तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है, जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है। इन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह इस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पेपिन ने।
इन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी POC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और तभी सबके मन में ये सवाल आया कि इतनी ज़्यादा मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा और आखिरकार ये प्लान भी नाकाम रहा। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को बाहर निकालने का आइडिया दिया। इनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी जंग और गंदगी को साफ करना पड़ेगा और इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक मजबूत लोहे की तार से टाइटैनिक को इस बोट से जोड़ देना पड़ेगा और बाकी का काम ये मशीन ही कर देगी और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मिकदार में बिजली की जरूरत पड़ेगी। तहकीक करने वालों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी और इस बिजली की पैदावार के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत होगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि समुद्र की गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। साइंसदानों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, पर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर स्टिक नहीं पाएंगी और पानी के दबाव से ये वायर फट जाएंगी। कैसे भी करके अगर इस प्रोजेक्ट को अंजाम भी दे दिया गया तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा साबित होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को फौरन बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, लेकिन इसमें इतना खर्चा है कि इसके बारे में ना ही सोचना बेहतर था, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्चा है इस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को कोई भी अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी टाइटैनिक को निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो भी इस पर किए गए खर्चे की रिकवरी करने के लिए 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों के जज्बात जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। साइंसदानों के मुताबिक बैक्टीरियाज ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है और आने वाले कुछ सालों में ये बैक्टीरिया जहाज के मलबे को तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत सी समुद्री मछलियों का घर बन चुका है, इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को बाहर निकालने में जितना खर्चा होगा इतने पैसे में दूसरी और बेहतर जहाज खरीदी जा सकती हैं और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से कभी बाहर निकाला नहीं जा सकता और अगर ये जहाज आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही समुद्र में बैठी रही तो हमारी आने वाली नस्लें भी इसकी पुरस्कार कहानियों के बारे में जान पाएंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और अजीबोगरीब वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल के लिए दें इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।